आइए जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग को क्यों 21वीं सदी का सबसे बड़ा क्रांति कहा गया है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को हर कोई कर सकता है, बट बाहर की लाइफ में हर एक इंसान वकील नहीं बन सकता, हर एक इंसान आईएएस नहीं बन सकता, हर इंसान आईपीएस नहीं बन सकता, हर इंसान कलेक्टर नहीं बन सकता, हर एक इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता, हर इंसान इंजीनियर नहीं बन सकता। बट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हर एक इंसान कर सकता है। बिजनेस करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए इसमें कोई डिग्री डिप्लोमा मैटर नहीं करती, कोई ताकत नहीं चाहिए, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए ना ताकत चाहिए, ना एजुकेशन चाहिए, ना गोरा चाहिए, बस तुम्हारा एटीट्यूड झलकना चाहिए। ये बिजनेसमैन के अंदर क्वालिटी होती है। अगर आपका एटीट्यूड झलकता है तो समझो आप बिजनेसमैन हो। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हाल की डेट में रिस्क फ्री बिजनेस है, इसमें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, मार्केट से भी आप शॉपिंग करते हो और आपको कोई बेनिफिट नहीं होता। बट आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो वहां से आपको बेनिफिट होते ही होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम मतलब लिमिटेड टाइम में अनलिमिटेड कर सकते हैं। मतलब 40 साल का जो पैसा है 4 साल के अंदर हम कमा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बस सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। कोई भी काम होता है सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाकर वो हम प्रॉपर तरीके से कर पाते। हम जिंदगी में जैसे जीवन जीते हैं ना, अपनी पुरानी चीजों पर निर्भर होकर जीते हैं। जैसे हमारी पुरानी चीजें हैं वही जीवन आज की डेट में भी हम जी रहे हैं। जैसे जब भी हम मार्केट में निकलते हैं या शहर निकलते हैं, XYZ कहीं पर भी हम निकलते हैं तो रास्ते में हमें टॉयलेट लगती है, मतलब सूसू लगती है। उसके बाद वहां पर क्या होता है, रास्ते में हमें खुले खेत भी मिलते हैं, 3 स्टार होटल भी मिलता है, 5 स्टार होटल भी मिलता है, 2 स्टार भी मिलते हैं, होटल्स रेस्टोरेंट सब मिलते हैं। लेकिन जैसे ही हमें टॉयलेट लगती है तो हमें क्या क्लिक होता है हमारे माइंड में कि चलो खुले खेत में जाकर करते हैं। आप मुझे बताइए, टॉयलेट करने के लिए आप 5 स्टार में क्यों नहीं जाते? टॉयलेट करने के लिए आप 3 स्टार में क्यों नहीं जाते? क्यों? अगर आप टॉयलेट करने के लिए 3 स्टार 5 स्टार में जाएंगे तो लोग बोलेंगे आपसे, अरे बापू आदमी है, ये तो बड़ा काम कर रहे, टॉयलेट करने के लिए भी 5 स्टार होटल में जाता है। तो क्या होता है यहाँ पर, भारत सरकार ने हर बंदे को अपनी लाइफ में अथॉरिटी दे रखी है कि इंडिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो 3 स्टार हो, 4 स्टार हो, 5 स्टार हो, वो किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर वॉशरूम यूज कर सकता है। ऐसी कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बट हम अपनी चीजें पुरानी चीजों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो सेम हमें चीजें, हम वही गाड़ी नहीं चला सकते जो पुराने जमाने में पहले अंग्रेज चला करते। आज की डेट में चीजें चेंज हो गई तो हमें भी अपनी लाइफ में अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। पहले जमाने में चिट्ठियां कबूतरों के माध्यम से भेजी जाती, बट आज की डेट में ऑनलाइन चीजें चल गई हैं, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप चल गए, तो बहुत सारी चीजें डिजिटल, मतलब इंडिया डिजिटल हो गए। तो हमें भी अपने आप को ऑनलाइन करना पड़ेगा। जैसे ट्रेंड चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें बदलना पड़ेगा। बॉम्बे से इंदौर के अंदर साइट मंगवा सकते हो, कर्नाटक से मुंबई के अंदर साइट मंगवा सकते हो। आपको जहां पर जो प्रोडक्ट चाहिए वो आ सकता है। अगर आपको खाना चाहिए तो वो आपके घर पर पहुंच जाएगा, मतलब आपको सिर्फ ऑर्डर करना है। तो आज की डेट में चेंज हो गए। पहले जमाने में हमारे पास कीपैड फोन होता, बट आज की डेट में वो सब चीजें हमारे पास नहीं। आज की डेट में हमारे पास एंड्रॉइड फोन है। तो जमाना चेंज हो गया, जमाना के अकॉर्डिंग हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। चेंज योर थॉट्स यू कैन चेंज द वर्ल्ड। आप अपनी सोच चेंज करिए, पूरी दुनिया को चेंज कर दोगे। बट सोच चेंज करनी पड़ेगी हमें। तो जिंदगी में कामयाब होना है तो अपने आप को समझना पड़ेगा, दुनिया के अकॉर्डिंग ना चलकर खुद के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, अपना एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत ही सरल बिजनेस है, इसमें हर एक इंसान काम कर सकता है। और आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध होगी। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अमेरिका मतलब यूएसए के अंदर होता है, चाइना के अंदर होता है, और इंडिया 11वें नंबर पर होता है। अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पूरी दुनिया के अंदर नंबर पर है, वहां पर 34 करोड़ की आबादी है, बट पूरी दुनिया में वो नंबर बन पाता है। इंडिया 11वें नंबर पर है पूरी दुनिया के अंदर, पर इंडिया की जो आबादी है सेकंड नंबर पर है पूरी दुनिया में, 143 करोड़ है। और आने वाले 2 साल के अंदर हिंदुस्तान, इंडिया डायरेक्ट सेलिंग के मामले में नंबर 1 पर होगा। आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग की वैल्यू है जो 645 मिलियन होगी, मतलब इसका जो टर्नओवर है करोड़ों खरबों अरबों में होगा। तो आज की डेट में हम ये समझ सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की वैल्यू आने वाले टाइम में कितनी होने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग के चैप्टर डिग्री डिप्लोमा स्टार दिल्ली के अंदर, कर्नाटक के अंदर, महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर, केरल के अंदर, इन सभी जगहों पर डायरेक्ट सेलिंग के चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं। आने वाले टाइम में पूरे हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के डिग्री डिप्लोमा पढ़ाए जाएंगे। जैसे हमने बीएससी करते हैं, बीए करते हैं, या जितने भी डिग्रियां करते हैं, सेम वैसे हमें डायरेक्ट सेलिंग की डिग्री करनी पड़ेगी। उसके बाद हम
उस फील्ड में जा पाएंगे। बट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अभी सरल बिजनेस है, इसमें अभी कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है, ये हर इंसान कर सकता है। अगर मैं 5 लोगों को भी रोजगार दे रहा हूं तो मेरा स्टार्टअप मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है। तो ये वो फंड है जहां पर एक दूसरे को रिस्पेक्ट सम्मान दिया जाता है। जितना रिस्पेक्ट सम्मान मंत्रियों का नहीं होता, उतना रिस्पेक्ट सम्मान डायरेक्ट का सेलर का होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें बड़ी आसानी से बड़े कम दाम में मिल जाती हैं। तो हमें समझना पड़ेगा 2025 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 1 करोड़ लोगों को रोजगार देगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत ही आसान बिजनेस है, बट इसके चैप्टर को समझना पड़ता है, इसके सिस्टम को समझना पड़ता है। सिस्टम पर चलकर ही दुनिया आज कहां से कहां पहुंचे, सेम हमें भी सिस्टम पर चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना होगा। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज लेनी होगी, बुक्स से, ट्रेनिंग के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, तब जाके आपके पास डायरेक्ट सेलिंग की प्रॉपर नॉलेज आएगी। पूरी दुनिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी, दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति दिन रात से ही यही सोचता है कि मेरे बच्चों की सोच बड़ी हो जाए। एक दुनिया में जितने भी उद्योगपति है, दुनिया में जितने भी सेलिब्रिटी है, उनके बच्चे कुछ नहीं करते, वो उन्हीं के धंधे पर निर्भर रहते हैं। दुनिया के जितने बड़े सेलिब्रिटी, दुनिया के जितने भी बड़े उद्योगपति दिन रात वो यही सोच करते हैं कि हमारे बच्चों की सोच बड़ी हो जाए, और आने वाले 5 साल के अंदर पूरी दुनिया में अगर कोई सोच बड़ी अगर जहां पर होगी तो वो यही इंडस्ट्री है, ओनली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां पर सोच बड़ी हो सकती है। और कोई दुनिया में इंडस्ट्री नहीं है जहां पर लोगों की सोच बड़ी हो सकती है, ओनली वो यही इंडस्ट्री है जहां पर लोगों की सोच बड़ी हो सकती है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पैसा नहीं देती, पैसे के साथ इज्जत के साथ साथ लोगों की उनकी पर्सनालिटी भी सिखाती है, उनका बात करने का कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाती है, बिहेवियर सिखाती है, चेंजेस सिखाती है। तो आने वाले टाइम में पूरी दुनिया में अगर कोई सोच बड़ी कर सकती है तो वो एक ही इंडस्ट्री है, और वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और दुनिया में कोई इंडस्ट्री नहीं है। बहुत सारे लोग का एक काम होता है कि सर हमारी फैमिली ने मना कर दिया, हमारे रिलेशन वालों ने मना कर दिया, दोस्तों ने मना कर दिया, ब्रॉन्डेज हमारे भाई गए थे, हमारे पापा गए थे, हमारे फूफा नाना चाचा, कोई फूफा कोई नाना कोई चाचा कोई ताऊ तुम्हारी नौकरी नहीं लगवा देगा, जिंदगी तुम्हारी है, मेहनत तुमको करनी पड़ेगी। कहते दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोगों की बातों में नहीं आने, खुद के काम पर फोकस करने। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, औरों के दम पर तो जनाबे उठते हैं। अगर जिंदगी जीना है तो अपने दम पर जीना सीखो, औरों के दम पर तो जनाजे उठते हैं। तो लोगों के अकॉर्डिंग क्यों चल रहे हो? आपकी जिंदगी है, आपको अपने अकॉर्डिंग चलानी होगी। तो क्या सर्वे बताता है, आंकड़े बताते हैं कि 1000 लोग प्यार करते हैं, बट 1000 लोगों में से 4 की शादी हो पाती, बाकी 996 की शादी नहीं होती। बिकॉज रीजन क्या है? 996 की शादी क्यों नहीं हो पाती? वो 4 लोग लव करते, 1000 लोग लव करते, लेकिन 4 लोगों की शादी हो पाती, बाकी लोगों की क्यों नहीं हो पाती शादी? इसका रीजन क्या हो सकता है? वो 4 लोग शादी क्यों कर लेते? क्योंकि 996 को शादी करनी नहीं थी। बाकी 4 लोग शादी क्यों करते हैं? वो 4 लोग शादी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको वही इंसान चाहिए जिससे वो प्यार करते। वो कोई समाज, कोई रिलेशनशिप, कोई रिश्तेदारी, कोई अड़ोस, कोई पड़ोस, कोई पूरा खानदान निकाल दे, दुनियादारी निकाल दे, गांव निकाल दे, परिवार निकाल दे, फैमिली निकाल दे, लेकिन जिससे मैं प्यार करता हूँ वही इंसान चाहिए। एक्चुअल में जिस चीज से आप मोहब्बत कर दो ना, तो वो इंसान आपको चाहिए, फिर आप दुनियादारी की फिक्र नहीं करते। तो एक्चुअल में जब भी आपको जिस चीज से मोहब्बत होती है ना, तो वो इंसान आपको मिलता ही मिलता है। तो हमें क्या है, समझना पड़ेगा कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो ना, तो पूरी कायनात उस चीज को, पूरा ब्रह्मांड उस चीज को मिलाने में आपके लिए जुट जाता है। ब्रह्मांड भी साबित करता है उन चीजों को आपसे मिलाने के लिए। तो जिस भी चीज से आप मोहब्बत करते हो, तो कोई समाज, कोई रिश्तेदार, कोई फूफा, कोई नाना चाची मैटर नहीं करते। तो आज समझना होगा आपको, जिंदगी आपकी, डिसाइड आपको करने, लोगों का काम। अंत में 4 लोग क्या कहते हैं? अंत में 4 लोग इतना ही कहते हैं, बट राम नाम सत्य है।